साइड कहाँ होता ना ये ना उसको छोड़ दीजिए और उसको भी छोड़ दीजिए आ जाइए आप ठीक है। पर विवाद पर FIR हुआ है, यानी पुलिस की भी स्थिरता सामने आई है और लड़की ने मीडिया में भी बयान दिया है, FIR में भी लिखा है, कई गंभीर मामले लगाए हैं। इसमें जैसा आप लोग बोल रहे हैं कि लड़की के द्वारा आरोप लगाया गया, तो मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि हम लोग का क्राइम अगेंस्ट वुमेन में हमेशा हम लोग की प्रायोरिटी रही है और हम लोग हमेशा उस चीज को बहुत सेंसिटिवली हम लोगों ने डील किया है और करते भी रहेंगे। रही बात इस मैटर की, तो इस मैटर में लड़की अभी तक एक बार भी थाने पर नहीं आई थी। लास्ट ईयर सेम कंपनी के सेम ब्रांच में, बखरी स्थित जो ब्रांच है उसमें रेड किया गया था। रेड करने पे 7 लोगों की गिरफ्तारी की थी। उस टाइम पे भी लड़की कहीं सामने नहीं आई थी। सेकेंडली जो यौन शोषण की बात की जा रही है, तो इसमें अभी तक जो पूछताछ और अभी तक की जो इंक्वायरी में एक चीज सामने आई है कि इस लड़की का एक जो अभियुक्त इसने इस केस में बनाया है उसके साथ में वो रिलेशन में थी और वो लड़की इस लड़के से शादी करना चाहती थी। पिछले 1.5-2 साल से लगातार प्रेशर डाल रही थी और जब शादी नहीं हुई और उसके बाद में इसने आकर के केस किया। रजिस्टर्ड है DBR। इसका नेटवर्किंग कहाँ? झारखंड, बंगाल और ये सिर्फ बिहार में नहीं है, ये कंपनी बाकी स्टेट्स में भी है, पंजाब तक और साउथ में भी इस कंपनी की कई सारी ब्रांचेस हैं और कई बार डायरेक्ट सेलिंग में खुद से करती है या फिर कई बार अपनी फ्रेंचाइज भी दे देती है। जैसे कई सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं जो इंडिया में ऑपरेट करती हैं, उन्हीं में से एक कंपनी। ट्रेनिंग में फ्रॉड को तो इसमें जैसा भी मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग की जो जनरल कंपनियां रहती हैं, तो वो लोगों जो बेरोजगार बच्चे लड़के रहते हैं उनको ला करके और उनसे उनको सैलरी देती हैं, पैसा देती है और उनसे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उनको मोटिवेट करती है। और अगर नहीं करते हैं तो उनको एक टारगेट वगैरह भी दिया जाता है कि तुम्हें 50 लड़कों को ज्वाइन करवाना है, 50 लड़कियों को ज्वाइन करवाना है। तो वही सेम चीज इस वाले केस में भी है। मारपीट भी करने का वीडियो सामने आया है और अभियुक्त के द्वारा भी ये चीज एक्सेप्ट की गई है कि उसमें, और ये पुराना जो केस हुआ था उसमें भी ये चीज सामने आई थी। उसमें भी हम लोग के पास में एक वीडियो आया था मारपीट का। उसमें लोग लड़के लड़कियां जो इनके हायरार्की में जो इनके सीनियर रहते हैं वो जूनियर्स को अपना जब टारगेट पूरा नहीं करते हैं तो लोग उनके साथ मारपीट करते हैं। तो उस चीज को हम लोग बहुत गंभीर तरीके से ले रहे हैं और उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। मालिक इस कंपनी के जो MD हैं वो मनीष सिन्हा हैं, ये सिवान के रहने वाले। गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने छापेमारी किया अभी तक। इसकी गिरफ्तारी कहाँ से, क्या नाम है? जिसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की, इसका नाम तिलक है और इसके हम लोग गिरफ्तारी की। हम लोगों ने 2-3 बार हम लोग रेड कर चुके हैं उस ब्रांच पे। उस ब्रांच में जितने भी हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिले हैं या फिर जितने भी हम लोगों को हमारे अनुसंधान के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो मिली हैं, उसको हम लोगों ने सबको सीज किया है। जितने भी वहाँ पे लड़के थे, 70-80 लड़के अभी हमको मिले हैं उस ब्रांच में, हम लोगों ने ऑलमोस्ट सभी का स्टेटमेंट लिया है। लड़की का हम लोगों ने स्टेटमेंट लिया है और एक अभियुक्त की हम लोगों के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। एक चीज ऐसा बिल्कुल नहीं है। लास्ट ईयर जब इसमें FIR हुआ था, जो व्यक्ति एक ओमकार नाथ पांडे नामक जो विक्टिम थे वो आए थे सामने, उस दौरान भी हम लोगों ने कहीं इस तरह का कंप्लेन नहीं आया, ना ही इस लड़की के द्वारा इस तरह का कोई हमें बताया गया। पुलिस के अनुसंधान में कुछ नहीं पता? नहीं, पुलिस के अनुसंधान में इस लड़की ने कभी ऐसा नहीं बताया। जबकि दूसरा भी बरामद हुए थे। हाँ, बट यौन शोषण का उस टाइम पे भी नहीं आया था। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि सेम चीज हम लोगों ने सदर थाने में भी लास्ट ईयर एक दूसरी कंपनी जो इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में लगी हुई है, उस पर भी हम लोगों ने 2-3 बार रेड किया है और FIR की है। और क्योंकि उस टाइम पे भी लड़कियां आई थी सामने, बट कहीं यौन शोषण का बात नहीं है। तो जो ये चीज बात उठ रही है शिथिलता वाली, तो मैं आपको बहुत ये चीज बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहूंगा कि हम लोग लगातार इस तरह के मैटर्स पे बहुत सीरियसली लेकर के कार्रवाई करते रहे। SIT का गठन किया गया है SDPO टाउन यौन शोषण का सर आरोप लगा बेबुनियाद अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में, बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जांच चल उस बिंदु पर भी तो जांच की। बिल्कुल, उसमें जांच सिर्फ लड़कियां नहीं है, लड़के भी हैं। और ये कहना मुश्किल है नंबर का, क्योंकि इसमें लाखों की संख्या में लड़के लोग हैं, लड़कियां लोग हैं जो पूरे इंडिया में इन लोगों के कॉल सेंटर चलते हैं, फिर अलग अलग ब्रांचेस हैं जहाँ पे बैठ करके वो कस्टमर को फोन करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। दूसरे स्टेट की पुलिस से संपर्क किया जाएगा क्योंकि इंटर स्टेट मामला। बिल्कुल, तो हम लोग इसकी जितने भी ब्रांचेस हैं, सारी ब्रांचेस का हम लोग एक वो लिस्ट तैयार करेंगे और जितने भी ब्रांचेस में जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सिटीज में हो रही है उनके हम लोग संबंधित पुलिस को हम लोग सूचना देंगे। गोरखपुर जो टीम गई है वहाँ से हम लोगों ने जो मेन अभियुक्त था जिसपे लड़की ने आरोप लगाया है तिलक, उसकी हम लोगों